नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं। जैसे 10th क्लास हो, 9th क्लास हो या कोई भी क्लास हो जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो उसके लिए मैं एक टिप लेकर आई हूँ जो गलतियाँ ज़्यादातर बच्चे करते हैं। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो सबसे पहले तो आप वॉच पहन कर जाओ। अब आप बोलोगे नहीं मैडम आजकल तो सब बंद हो गया है। तो वॉच नहीं है यदि तो वहाँ वॉल पर एक वॉच होगी। जहाँ आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे वॉल पे सामने एक वॉच लगी होती है, आप ध्यान दीजिएगा। और नहीं भी है तो आप जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है तो हर आधे घंटे में या 15 मिनट में, या 15 मिनट तो नहीं कह सकते हैं, जो टीचर है वो खुद ही इरिटेट हो जाएगी। आपको जैसे 3 घंटे मिले हैं पेपर के लिए, तो आपको उस 3 घंटे का समय जो है वो डिवाइड कर कर चलना है कि मुझे इस डेडलाइन तक 3 नंबर वाले क्वेश्चन या 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं या उससे ज़्यादा नंबर वाले जैसे भी हैं, तो उसके लिए आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इतने क्वेश्चंस इतने टाइम तक कर लेने हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले जब आप पेपर देने जाते हैं तो रात में नींद भरपूर लीजिए। आप सोचो कि मैं रात भर पढ़कर सुबह टॉप कर जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। टॉप करने वाले के पीछे उसकी साल भर की मेहनत होती है, जी तोड़ मेहनत जो वो साल भर करता है। आप उसको कंप्लीट एक रात में कभी नहीं कर सकते। तो जो बच्चे ये बेवकूफ़ी करते हैं कि मैं रात में पढ़ लूँगा 2-3 बजे तक फिर सुबह देने जाऊँगा, तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य होते हैं। इसे मैं मूर्खों की कैटेगरी में काउंट करूँगी। आपको रात में टाइम से सो जाना है, भरपूर नींद लेनी है, ताकि आपने जो कुछ भी याद किया है वो आपके दिमाग में रहे जब आप सुबह फ्रेश मूड में जाओगे। दूसरी चीज़, मैंने देखा है जब पेपर देने जाने के लिए होते हैं बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, वहीं बाहर पेपर हॉल के बाहर खड़े होकर रिवीजन कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस 10-15 मिनट में आप कितना रिवाइज़ कर लोगे। तो रिवाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप सुबह उठे हो, चुपचाप अपना बढ़िया ड्रेसअप करो, भगवान जी का नाम लो, पूजा करो, प्रार्थना करो, सीधे पेपर सेंटर में जाइए, एग्ज़ाम पेपर में जाइए, एंटर करिए, बढ़िया पानी की बॉटल यदि वहाँ अलाउड है तो रखिए, पानी का घूँट पीजिए। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, आप, कई बच्चे क्या करते हैं, बढ़िया इत्मीनान से बैठ के पूरा पेपर पलटना शुरू करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बिग मिस्टेक होती है। क्योंकि देखिए, पेपर कुछ बच्चों के लिए बहुत ईज़ी होता है, कुछ के लिए बहुत हार्ड होता है। तो आपको क्या करना है, पेपर को पूरा कभी रीड नहीं करना है। आपको पेपर लेना है, पहला पेज मिला, आपको उसको पढ़ना है। सबसे पहले अपना रोल नंबर वगैरह चेक करिए। वो जो 10 मिनट का समय मिलता है ना रीडिंग करने के लिए, पूरा पेपर कभी रीड नहीं करते। कोई भी बच्चा पूरा पेपर कभी नहीं रीड करता। ज़्यादातर जो मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो कभी भी पूरा पेपर रीड नहीं करते हैं। अब आप कहोगे क्यों मैडम, पूरा पेपर रीड करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको उसके ड्रॉबैक बताती हूँ। जैसे जैसे आपने पूरा पेपर रीड किया, अब आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं, आ ही नहीं रहे, पढ़ा ही नहीं है वो, आएगा ही नहीं, तो आपके दिमाग में हलचल पैदा होगी, उससे टेंशन क्रिएट होगा, आपके ऊपर दबाव आएगा। मान लीजिए पेपर है 80 नंबर का, उसमें से आपको लग रहा है कि यार 60-65 मार्क्स का बन रहा है, बाकी तो पता नहीं कठिन आया है, कर पाऊँगा कि नहीं, किया तो है, पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा। तो उससे क्या होता है, घबराहट होती है, जिससे क्या होता है, जो आपका माइंड है, जो अभी बैलेंस मोड पे था, वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। घबराहट और तनाव के कारण क्या है, आपको जो चीज़ें आ भी रही हैं ना, वो आपके दिमाग से फ्लश हो जाती हैं। तो आप पूरा यदि पेपर पढ़ते हो, उसमें आपसे जो चीज़ें नहीं बन रही हैं, आपका पूरा ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाता है जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं। आपको घबराहट होने लगती है, अंदर ही अंदर आपको टेंशन होने लगती है कि यार मेरा तो पेपर बिगड़ गया, मुझसे ही नहीं बन रहा है, ये है वो है। तो आपको करना क्या है, लंबी सांस लेनी है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। जैसे ही पेपर आप, पहला पेज है उसको करना स्टार्ट करें। जो आपसे ईजी वे में बन रहे हैं, जो आपको बिल्कुल सरल लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, क्योंकि आप उसको स्पीड से बना लोगे, उसमें आपकी स्पीड काम करेगी। उन क्वेश्चंस को जल्दी बनाएं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ईजी है, मतलब दाएं हाथ का खेल है। उन क्वेश्चंस को आप जल्दी बनाएं ताकि आपका टाइम जो है बचे। उसके बाद आप क्या करें, पेपर देते समय मैंने कई बच्चों को देखा है, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो आपकी नज़र कहाँ जाती है, दूसरे बच्चे के पेन पे कि यार वो कितनी स्पीड से पेन चला रहा है। मान लीजिए किसी ने बोला सप्लीमेंट्री की कॉपी चाहिए सर, उसकी तरफ जा रहे हैं, आपकी घबराहट वैसे ही बढ़ जाती है, उसने ऐसा क्या लिख दिया, उसकी उसकी कॉपी इतनी जल्दी भर गई।
इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, किसी को दाएं बाएं नहीं देखना है, अपना सर नीचे करके लिखना चालू करना है और अपने पेपर पे फोकस करना है, ना कि दाएं बाएं देख के अरे उसका पेन का स्पीड इतना चल रहा है, अरे उसने तो कॉपी ले ली, उसकी कॉपी तो जल्दी भर गए। इन सब फालतू चीज़ों पर समय ना बर्बाद करें। इससे क्या होता है, जो दिमाग है उसकी लय टूट जाती है। जो आप लिख रहे होते हो, जैसे ही आप इधर देखते हो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। डिस्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, आप जो आंसर बना रहे होते हो वो स्किप कर जाता है दिमाग। तो आपको करना क्या है, पेपर को पूरा नहीं पढ़ना है, जो अच्छे से आ रहा है, इजी वे में आ रहा है, उससे स्टार्ट करना है, जय श्री राम बोल के लगातार करते जाना है। फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, जितना एफर्ट्स हो सके लगा दो, यही सोच के कि ये मेरे जीवन का आखिरी पेपर है, इसके बाद मैं इस पेपर को दोबारा नहीं दूँ, बस। उसके बाद दाएं बाएं नहीं देखना, कौन सप्लीमेंट्री ले रहा है कौन नहीं ले रहा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास करिए। तो जितना ज़्यादा हो सके काम डाउन रहना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, अपनी बीपी को हाई नहीं करना है, ये सोच के कि मुझसे ये नहीं आ रहा, मुझसे वो नहीं आ रहा, उसका पेपर जल्दी हो रहा है, वो जल्दी लिख रहा है। अपने ऊपर ध्यान दें और पूरे पेपर को कभी भी पूरा ना पढ़ें। जो आ रहा है, जो पहला पेपर आया उसको पूरा रीड आउट किया, उससे पूरे क्वेश्चंस जो बने वो कर लिए, जो नहीं बने उनको टिक लगा दिया, टिक लगा दिया। उसके बाद लास्ट में आपके पास 15 मिनट होने चाहिए, पूरे 15 मिनट लास्ट में आपके पास होना चाहिए कि आप अपने पेपर को अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर सको कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, सब चीज़ें सही लिखी हैं। यदि कोई चिपकाने विपकाने वाला काम है या सप्लीमेंट्री को जोड़ने वाले काम है, उसको अच्छे से करें। पेपर में हमारे ज़माने में तो सप्लीमेंट्री में धागे मिलते थे, उसमें प्रकाल से छेद करना रहता था, फिर वो धागे से हम उसको बांधते थे। तो आपको लास्ट के 15 मिनट ये देखने के लिए लगाने कि आपने पेपर पूरा किया है, सारे क्वेश्चन थरली किए हैं, अच्छे से किए हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। सब कुछ करने के बाद आराम से अपना पेपर दीजिए और वापस आइए। देखिए मैंने जो टिप्स दी हैं, आप एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बताइएगा कि आपके लिए यूज़फुल थी कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।